0 वोल्टेज स्विचिंग रेजोनेंस कन्वर्टर जिसमें हम करेंगे मोड 3, 4 और 5। इसका सर्किट डायग्राम तो हम कर चुके हैं, जिसमें कैपेसिटर और डायोड 1 स्विच के अक्रॉस कनेक्टेड होते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर जो कि हमारे रेजोनेंस सर्किट को शो करते हैं, और इंडक्टर L1 और C1 जो कि हमारे फिल्ट्रेशन में काम करते हैं। इसमें 2 डायोड्स कनेक्टेड होते हैं, रजिस्टर के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलती है। ये जो सर्किट होता है L और C का वो होता है रेजोनेंस सर्किट, और L1 और C1 का जो सर्किट होता है वो होता है फिल्टर सर्किट जो कि फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। अब हम करेंगे मोड 3। मोड 2 में हमने क्या किया था कि जो कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल हो गई थी, और जो इंडक्टर का करंट है वो माइनस आउटपुट करंट के इक्वल हो गया था, और जो डायोड 2 का करंट है वो 2 आउटपुट करंट तक यानी 2 टाइम आउटपुट करंट के इक्वल था। अब हम करेंगे मोड 3। देखिए हमारा सर्किट वही है जो हम पहले यूज कर रहे थे। मोड 3 में हमारा जो जो हमारी कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो डिक्रीज करके 0 पे आ जाएगी। इसीलिए जो हमारी सोर्स से जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्शन तो यही रहेगी, इसी तरह से फ्लो करेगा। ये कैपेसिटर से क्रॉस करके इंडक्टर पे जाएगा, और इंडक्टर से जो करंट फ्लो होगा वो होगा IL करंट, और इस टाइम पे जो यहाँ से करंट होगा वो डायोड 2 के अक्रॉस जाएगा जो कि आउटपुट करंट होगा, और ये जो करंट है ये लूप में फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि VS कैपेसिटर इंडक्टर डायोड 2 और IL, ये जो करंट होगा वो इंडक्टर करंट के इंडक्टर IL से जिसे डिनोट करेंगे। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इस टाइम पे कैपेसिटर की जो वोल्टेज होगी वो डिक्रीज होके 0 पे आ जाएगी, और इस टाइम पे इंडक्टर करंट से जिसे हमने डिनोट किया है इसी वजह से। और जो आउटपुट करंट होगा वो हमारा जो यहाँ से करंट जाएगा वो आउटपुट करंट होगा जो कि डायोड 2 मोड 2 में भी कंडक्ट करा था, मोड 3 में भी कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। अब हम इसकी वेवफॉर्म्स देखते हैं। देखिए जो आउटपुट करंट है वो डायोड 2 से फ्लो कर रहा है। इस टाइम पे जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी VC वो होगी सोर्स वोल्टेज माइनस VM साइन ओमेगा नॉट टी के, यानी कि मैक्सिमम और सोर्स वोल्टेज को डिफरेंस जो होगी वो होगी कैपेसिटर वोल्टेज, क्योंकि कैपेसिटर की वोल्टेज टाइम पे डिक्रीज करेगी। और जो इंडक्टर का करंट होगा वो होगा माइनस आउटपुट करंट कोस ओमेगा नोड टी के इक्वल, क्योंकि मोड 2 में इंडक्टर करंट क्या हो गया था, नेगेटिव आउटपुट नेगेटिव में चला गया था, माइनस आउटपुट करंट के इक्वल हो गया था। तो इस टाइम पे जो कैपेसिटर की वोल्टेज होगी वो सोर्स से डिक्रीज करके 0 तक आ जाएगी यहाँ पे, और जो इंडक्टर का करंट है वो जो माइनस आउटपुट कोस ओमेगा नॉट टी के इक्वल जो हमने अभी भी किया था वो अब इस पॉइंट पे यानी कि वो 0 की तरफ जाएगा, लेकिन इस टाइम पे T3 टाइम में ये जो इंडक्टर करंट है उसको हम IL3 से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ही डिफरेंस आएगा इंडक्टर के करंट में। और जो हमारा थायरिस्टर यानी स्विच का जो करंट था वो क्या होगा, इस टाइम पे स्विच हमारा ऑफ कंडीशन में ही है, तो स्विच का जो थायरिस्टर का जो करंट है वो स्टिल 0 ही रहेगा। और जो डायोड का करंट है D2 का करंट वो क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, लेकिन कम ही, जितना हमारा इंडक्टर के करंट में फर्क पड़ेगा उतना ही हमारा डायोड के करंट में D2 करंट में फर्क पड़ेगा, जो कि होगा आउटपुट करंट प्लस IL3 के इक्वल। इसको हमने IL3 से डिनोट किया था। और इस टाइम पे जो कैपेसिटर का करंट है उसमें भी उसी के अकॉर्डिंग ही फर्क पड़ेगा जितना हमारा इंडक्टर और डायोड 2 में बिल्कुल माइनस का फर्क पड़ता है, डिफरेंस आता है। और जो डायोड 2 पे जो करंट होगा इस टाइम पे वो होगा आउटपुट करंट, यानी कि जो आउटपुट करंट होगा ये वाला करंट, जितना हमारा आउटपुट करंट होता है माइनस आउटपुट कोस ओमेगा नॉट टी के इक्वल, या फिर हम ऐसे बोल दें आउटपुट करंट प्लस IL3 के इक्वल। ये है हमारा मोड 3। देखिए अब हम बात करें मोड 4 की। मोड 4 में जो स्विच है अब ऑन कंडीशन में आ जाएगा। अब जो करंट कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो रहा था अब वो कैपेसिटर की जगह पे सोर्स से जो हमारी सोर्स वोल्टेज है उसे स्विच और इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा।
देखिए इस टाइम पे Vs से सप्लाई जाएगी, वोल्टेज प्रोवाइड होगी, यहाँ से करंट स्विच से इंडक्टर की तरफ जाएगा जो हमारा सोर्स करंट होगा। इस टाइम पे डायोड 1 क्या होगा, रिवर्स में होगा। डायोड 1 कंडक्ट होगा लेकिन रिवर्स में होगा, इसे डायोड 1 वैनिश हो जाता है और ये करंट जाएगा स्विच से इंडक्टर की तरफ, और इंडक्टर से जो करंट फ्लो होगा वो होगा IL करंट, यानी ये इस लूप में, ये अगेन इस लूप में करंट फ्लो होगा। और जो आउटपुट करंट, जो हमारा आउटपुट करंट होगा वो डायोड 2 के अक्रॉस फ्लो होगा। मोड जो हमारे मोड 2, 3 और 4 होते हैं, तीनों मोड्स में डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में होता है। डायोड 2 पे आउटपुट करंट फ्लो होगा जिसे ID2 से डिनोट करेंगे। ये है हमारा मोड 4। मोड 4 में देखिए हमारा जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जाएगी, कैपेसिटर की वोल्टेज ज़ीरो होगी और करंट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और इस टाइम पे जो इंडक्टर का करंट है T4 टाइम, T4 से जिसे डिनोट करते हैं, इंडक्टर का करंट IL3 से इंक्रीज होके आउटपुट करंट के इक्वल होगा, यानी आउटपुट करंट तक वो इंक्रीज करेगा। और जो थायरिस्टर का करंट है वो भी इंक्रीज करेगा आउटपुट करंट तक, क्योंकि अब थायरिस्टर जो हमारा स्विच है अब ऑन हो गया है। मोड 3 के बाद मोड 4 में हमारा स्विच क्या हो जाता है, ऑन कंडीशन में होता है, जिस कारण थायरिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया और इंक्रीज करेगा थायरिस्टर का करंट, और इंडक्टर करंट भी इंक्रीज करके आउटपुट करंट के इक्वल होगा। लेकिन अब डायोड 2 का करंट क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर करंट इंक्रीज होने लग गया है तो वो सारा करंट जाएगा उस पे, हमारे लोड पे। तो आउटपुट डायोड का करंट क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह से जब हमारा इंडक्टर करंट इंक्रीज होकर आउटपुट करंट के इक्वल होगा तो डायोड 2 का करंट डिक्रीज होकर जीरो पे आ जाएगा। ये वाली कंडीशन देखिए, ये आउटपुट करंट के इक्वल है, डायोड 2 का करंट जीरो है, जीरो पे आ जाएगा। और जो कैपेसिटर का करंट है वो भी इस टाइम पे जीरो हो जाएगा। कैपेसिटर वोल्टेज और करंट दोनों जीरो कंडीशन में रहेंगे। ये है हमारा मोड 4। देखिए हमारे मोड 5 में क्या होगा कि हमारा जो करंट है, मोड 4 में हमने क्या किया था, जो हमारा जो करंट है वो इसी तरह फ्लो होगा, इस तरह से। डायोड 2 अब वर्क नहीं करेगा, डायोड 1 भी वर्क नहीं करेगा, सोर्स से स्विच, स्विच से इंडक्टर, इंडक्टर से आउटपुट, इस तरह से करंट फ्लो होगा। इंडक्टर करंट आउटपुट करंट के इक्वल हो जाएगा और कैपेसिटर वोल्टेज जीरो, कैपेसिटर करंट भी जीरो। इस तरह से हमारा करंट सर्किट में फ्लो करेगा, यानी कि सोर्स से स्विच, स्विच से जो हमारा यहाँ पे थायरिस्टर लगा हुआ है, स्विच से इंडक्टर की तरफ, इंडक्टर से जो करंट फ्लो होगा वो होगा इंडक्टर करंट आउटपुट की तरफ, आउटपुट से जाएगा अगेन सोर्स की तरफ, इस तरह से। तो अब एक पर्टिकुलर सर्किट में वो मूव करने लग जाएगा। अब हम इसके वेवफॉर्म देखते हैं। देखिए कैपेसिटर की वोल्टेज अब जीरो ही रहेगी मोड 5 में, जैसे कि पहले थी। और जो इंडक्टर का करंट है, देखिए यहाँ पे मोड 4 में क्या किया था, इंडक्टर करंट इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज करके आउटपुट करंट के इक्वल हो रहा था। तो अब जो इंडक्टर करंट है वो आउटपुट करंट के इक्वल हो गया है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो आउटपुट करंट के इक्वल होगा। और जो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस भी अब स्विच हमारा स्टिल ऑन कंडीशन में है, और जब मोड 4 में जब ये करंट इंक्रीज करके आउटपुट करंट के इक्वल हुआ था, तो मोड 5 में ये जो करंट है वो स्टेबल हो जाएगा और आउटपुट करंट के इक्वल ही फ्लो करेगा, जितना हमारा आउटपुट करंट होगा उतने में ही फ्लो करेगा। यानी कि जितना हमारा आउटपुट पे करंट जा रहा है इंडक्टर से, उतना ही हमारा थायरिस्टर्स पे करंट फ्लो होगा। जितना थायरिस्टर जाएगा उतना इंडक्टर पे जाएगा, जितना इंडक्टर पे जाएगा उतना ही आउटपुट पे जाएगा। इस टाइम पे डायोड 2 क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो डायोड 2 का करंट अब क्या हो जाएगा, जीरो। डायोड 2 से कोई करंट इस टाइम पे फ्लो नहीं करेगा। और जो कैपेसिटर का करंट है वो भी अब जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए जो कैपेसिटर का करंट होगा, कैपेसिटर की वोल्टेज जीरो है और कैपेसिटर करंट भी स्टिल जीरो ही रहेगा। ये होगा हमारा मोड 5। अब मोड 5 के बाद यहाँ पे
अगेन मोड 1 स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कैपेसिटर की वोल्टेज अगेन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जो हमने पहले किया था मोड 1 में। इंडक्टर करंट आउटपुट करंट के इक्वल रहेगा। थायरिस्टर स्विच ऑफ हो जाएगा, इस पॉइंट पे स्विच ऑफ हो जाएगा तो थायरिस्टर करंट 0 हो जाएगा और डायोड करंट स्टिल 0 ही रहेगा और कैपेसिटर करंट आउटपुट करंट के इक्वल होगा, उससे डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। फिर से ये मोड 1 मोड 2 इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। ये है हमारा जीरो वोल्टेज स्विचिंग कन्वर्टर। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।